टीम राजस्थान ने कमाल किया है। सीएम विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में टीम राजस्थान ने कमाल किया है। रिकॉर्ड समय में जयपुर मेट्रो भेजी। जयपुर मेट्रो की डीपीआर केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी। दूसरे चरण की डीपीआर अपडेशन के लिए वर्क ऑर्डर देने, फाइनल डीपीआर बनाने और उसे केंद्र सरकार को भेजने में लगा केवल 5 महीने का समय। पहले पीएस वैभव गालरिया, जयपुर मेट्रो की टीम ने तत्परता दिखाई। वैभव गालरिया एंड टीम लगातार रही केंद्र के अधिकारियों के संपर्क में ताकि केंद्र की मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत तैयार की डीपीआर, जिससे कि केंद्र सरकार की डीपीआर पर स्वीकृति में दिक्कत नहीं हो। इस नीति के तहत डीपीआर के साथ ऑल्टरनेट एनालिसिस रिपोर्ट भी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आखिर मेट्रो ही क्यों है जरूरी, जयपुर शहर के ट्रांसपोर्ट सुधार के लिए मेट्रो रेल ही क्यों है जरूरी। फाइनल डीपीआर और रिपोर्ट जैसे ही भेजी गई वित्त विभाग को, तो प्रदेश के वित्त विभाग ने भी इसे स्वीकृत कर जल्द भेज दिया सीएमओ को। सीएमओ के अधिकारियों ने मेट्रो को लेकर सरकार की प्राथमिकता का ध्यान रखा और तुरंत मंजूरी के लिए सीएम विजयलाल शर्मा को मामले की पुटअप की फाइल सीएम विजयलाल शर्मा ने दूरदर्शी और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मंजूरी दे दी। डीपीआर और एनालिसिस रिपोर्ट को जल्द दी मंजूरी। इस मंजूरी के बाद डीपीआर और एनालिसिस रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी। मेट्रो विशेषज्ञों के मुताबिक डीपीआर फाइनल करने और उसे स्वीकृत कर केंद्र सरकार को भेजने में अमूमन 7 से 8 महीने लगते हैं। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। अभिषेक, कमाल करने की बात है क्योंकि जो समय लगता है उससे भी कम समय लिया गया, लेकिन ये कैसे हुआ, किस किस टीम की तत्परता मुख्यमंत्री के साथ रही और कैसे मुमकिन हो पाया, जानकारी दीजिए। बिल्कुल शिकायत, मेट्रो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जो इस तरह के जो मामले होते हैं कि जब डीपीआर के अपडेशन के लिए वर्क ऑर्डर दिया जाता है और उसके बाद उसको तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद उसको जो है स्टेट लेवल पे फाइनल अप्रूवल दी जाती है और फिर उसको केंद्र सरकार को भेजा जाता है। इसमें अमूमन 7 से 8 महीने का समय लगता है। लेकिन राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो टीम अधिकारियों की टीम ने काम किया, उसका ही ये कमाल है कि बहुत ही कम समय में 5 महीने के समय में ये सारा काम कर लिया गया। क्योंकि दिसंबर में जो सेकंड फेज की डीपीआर थी उसके अपडेशन का वर्क ऑर्डर दिया गया था और मार्च में ड्राफ्ट डीपीआर तैयार हो गई थी। इसके बाद फाइनल डीपीआर तैयार की गई और उसे तैयार करके जो रेलवे की संस्था है राइट्स, उसने जयपुर मेट्रो को सौंपा। जयपुर मेट्रो ने इसे यूडीएच को भेजा। यूडीएच से वो वित्त विभाग को गई और फिर वित्त विभाग से सीएमओ भेजा गया और सीएमओ में फिर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको तुरंत मंजूरी दी, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चला और उसको बहुत ही कम समय में इसको अप्रूव कर दिया गया। क्योंकि जो मौजूदा वित्तीय वर्ष का जो बजट भाषण था उसमें ये सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि सेकंड फेज का काम हाथ में लिया जाएगा और राजस्थान सरकार का ये प्रयास है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष जो कि 31 मार्च को खत्म हो रहा है उस समय ही इसको शुरू कर दिया जाए। तो ये सरकार की प्राथमिकता में था और डीपीआर ही तैयार नहीं की गई है, बाकायदा एनालिसिस रिपोर्ट भी तैयार की गई है। एनालिसिस रिपोर्ट इस बात का जस्टिफिकेशन होता है कि जिस रूट पर हमने सेकंड फेज प्रस्तावित किया है मेट्रो का, तो इस रूट पर सबसे बेहतर विकल्प जो मेट्रो ही क्यों है, क्योंकि जो जिस रूट की हम बात करें तो उस रूट पर जो परिवहन सिस्टम है उसके शहर का जो परिवहन सिस्टम है उसके सुधार के लिए और लोगों को अधिकतम राहत देने के लिए मेट्रो ही क्यों सुचेबल है, उसका जस्टिफिकेशन भी इस एनालिसिस रिपोर्ट में दिया गया है। तो डीपीआर भी तैयार की गई, एनालिसिस रिपोर्ट भी तैयार की गई और ये सारा काम 5 महीने में कर दिया। अब ये जब केंद्र सरकार में पहुंच गई है तो केंद्र सरकार में जो शहरी कार्य मंत्रालय है वो इसको जांचेगा और इस पे अपनी अप्रूवल देगा और उसके बाद जो भी संबंधित विभाग हैं वो भी मंत्रालय जो है केंद्र सरकार के, वो भी इसमें अप्रूवल देंगे और उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, वहां पर इसके लिए प्रोसेस शुरू होगा ऋण लेने के लिए। क्योंकि जो ये सेकंड फेज की लागत है वो 12,260 करोड़ रुपए है और इसका 60%, करीब 60% राशि का लोन लिया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, और जैसा कि आपने कहा कम समय ज्यादा काम और खास तौर पर कमाल की चर्चा अब हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए। चलिए